हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करूंगी इस कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग करना, मेडिटेशन करना, हेल्दी डाइट लेना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और हमें इस महामारी से प्रिवेंट करने में, बचाने में काफ़ी मदद कर सकता है। डाइट में आप लोग सुबह उठ रहे हैं तो अंकुरित चने खाएं। अंकुरित रात को चने भिगा दें और वो अंकुरित हो जाए तो सुबह नाश्ते में उसको खाएं। पहले सुबह उठते ही आप 2 गिलास गर्म पानी पिए। उसके बाद नाश्ते में अंकुरित चने लें। उसके साथ आधा गिलास दूध लें, गर्म दूध। उसके बाद नाश्ते में जो है आप फ्रूट्स लें, जैसे उसमें कीवी, सेब, संतरा, मौसमी, इस तरीके से जो है फलों को लें और उनको खाएं। उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। जैसे अंकुरित चने खाएं, उसके 1-2 घंटे बाद आपने फल खाए। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में आप जो है 1 गिलास दूध ले सकते हैं। अगर आपने अंकुरित चने के साथ नहीं पिया है तो उसके साथ आप दाल लें, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, तो 1 कटोरी दाल लें। उसके साथ कोई हरी सब्जी लें और सलाद में चुकंदर लें, जिससे कि आपको आयरन की कमी बॉडी में ना हो। उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे के आसपास आप खाने में 1 कटोरी दाल लें, सब्जी लें और उसके साथ रोटियां लें, चावल ना खाएं। उसके बाद शाम के समय पे आप जो है दलिया ले सकते हैं। 1 कटोरी दलिया लें, उस दलिया को खाएं और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लेमन टी से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज होती है, तो आप उसको लें। उसके बाद रात को खाते समय जो है 2 या 3 रोटी खाएं। रात को सोते समय बहुत हैवी डाइट ना लें, क्योंकि आप रात को खाने के बाद सो जाते हैं तो उसमें गैस की दिक्कत हो सकती है, तो उसमें हैवी डाइट ना लें। 2 रोटी खाएं। उसके साथ 1 सब्जी ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है, हरी सब्जी खाएं। दही और मट्ठे का इस्तेमाल रात के समय न करें। टमाटर का सूप ले सकते हैं, वो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूप जो है दिन में भी आप पी सकते हैं 1 कटोरे को लेके, क्योंकि जो जितना भी आपके हाइड्रेट रहेगी बॉडी, आपके शरीर में अगर लिक्विड की कमी नहीं रहेगी तो आपका शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ेगी। आयरन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर बाई चांस आप कभी संक्रमित हो भी जाते हैं तो उतनी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। योग में जो है सवेरे उठ के 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करें। अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी करें, जिससे कि आप बीमारी को झेलने के लायक बन सकें। ये अनुलोम विलोम है जो कि आपके लंग्स को क्लियर करता है और जो श्वसन तंत्र है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको दूर करता है और आपके सांस लेने की दिक्कत को जो है दूर कर सकता है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ओम का उच्चारण करें, लंबी सांस लें और ओम का उच्चारण फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ें। ओम के उच्चारण से एक तो वातावरण में एक सकारात्मक ध्वनि गूंजती है। आपके मेडिटेशन से इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में जो भी निगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं वो दूर होती हैं और आपको जब सांस लंबी खींच के सांस लेते हैं तो आपको अपनी लंग कैपेसिटी का पता चलता है। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक आसन है साष्टांग आसन, जो कि साष्टांग कहते हैं ना, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं साष्टांग प्रणाम करिए। तो वो साष्टांग आसन का भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे मायने रखता है। साष्टांग आसन से जो है आपके ऑक्सीजन लेवल, जो आपका शरीर है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, जिससे कि ऑक्सीजन भी प्रॉपरली आपके बॉडी में रेगुलेट हो सकती है। साष्टांग आसन में क्या करते हैं, ऐसे करके लेट जाएंगे, अपने चेस्ट के पास हाथ रखेंगे और साष्टांग आसन का मतलब होता है कि आपके 8 कोण जो होते हैं शरीर के, वो जो है पृथ्वी से टच करने चाहिए। जैसे आपके हाथ, आपके पैरों के ये तलवों की जो उंगलियां हैं वो घुटने
और आपका चेस्ट और आपका सिर। ये आसन जो है आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है। इससे आपके शरीर में जितना भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो ब्लड सर्कुलेशन में तो वो दूर होता है, तो इसको करना चाहिए। दूसरा शवासन है जिसमें सीधा आप लेट जाते हैं, सीधा लेट के अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं और उसमें आप सांस लेते हैं। तो सब आसन भी जो है बहुत अच्छा आसन है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बहुत ही आसान आसन है। इसमें आप इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे। और 5-10 मिनट ऐसे लेट के आप अपनी सांसों को लेंगे लंबा लंबा। और फिर धीरे से उठेंगे। दिस इज़ अ रिलैक्सेशन आसन। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। ये आसन जो है आप डेली कर सकते हैं। उसके बाद कपालभाति जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाइजेशन के लिए अगर आपका पेट में कोई दिक्कत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आजकल क्या है हम बहुत काढ़ा पी रहे हैं, बहुत सारा मेडिकेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो उसकी वजह से कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है और पेट खराब हो रहा है, गैस बनती है। तो उसके लिए आप योग कर सकते हैं। आप कपालभाति आसन कर सकते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये जो आसन है ये आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम वैक्यूम स्टमक भी कहते हैं, जब हम बाहर अपनी अंदर की हवा को बाहर की तरफ फेंकते हैं ऐसे। इससे ये होता है कि आपकी जो अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और वातावरण की जो शुद्ध हवा होती है वो आपके अंदर जाती है। दिस इज अ स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज। तो हम इसको इंग्लिश में जो है स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज कहते हैं। और इस योग से जो है आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। आपको जो भी डाइजेशन की दिक्कत है जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और दूसरी बात तो जो है आपका जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप इसमें सांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। तो इससे जो है आपका लंग भी मतलब मजबूत रहेगा और आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी। तो ये इस आसन को भी करना चाहिए। दूसरा है आपका भ्रामरी आसन कहते हैं जिसको, इसमें यहाँ पे उंगलियाँ रखते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, इनमें रखना पड़ता है, एक यहाँ और ये आपके एक नाक के इधर रहना चाहिए और ये ऊपर यहाँ, और इसके साथ साथ आप भंवरे की ऐसी आवाज़ निकालिए, इसीलिए इसको भ्रामरी आसन कहा है। ये मेंटल डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए और बाकी भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओ, पहले सांस लिया आपने, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और अपने हाथों को लेके मलेंगे और फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 to 10 मिनट कर सकते हैं। इससे जो होगा मानसिक रूप से अगर आपको कोई चिंता है या डिप्रेशन है या टेंशन है तो वो दूर होगी। वैसे भी आजकल इतना माहौल ख़राब हो रहा है, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस माहौल में अपने आप को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर हो सके और अपने आप को रिलैक्स कर सके, अपनी बॉडी रिलैक्स हो सके और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ सके निगेटिविटी से हट के। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करें। अगले उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। और डाइट का विशेष ध्यान रखें, पानी पिएं,
3 से 4 लीटर पानी डेली का पिए। 8 घंटे की नींद डेली लें आप लोग, तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा मोबाइल देखें ना, अत्यधिक मोबाइल का देखना ना करें। टीवी बहुत ज़्यादा ना देखें। जितना हो सके इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। पानी जो है ठंडा ना पिए, गर्म पानी पिए या फिर गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पिए अगर आप स्वस्थ हैं तो इस तरीके से लें। दही मट्ठे का इस्तेमाल रात को ना करें। आप इसे अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करूँगी इस कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग करना, मेडिटेशन करना, हेल्दी डाइट लेना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और हमें इस महामारी से प्रिवेंट करने में, बचाने में काफ़ी मदद कर सकता है। डाइट में आप लोग सुबह उठ रहे हैं तो अंकुरित चने खाएं। अंकुरित रात को चने भिगा दें और वो अंकुरित हो जाए तो सुबह नाश्ते में उसको खाएं। पहले सुबह उठते ही आप 2 गिलास गर्म पानी पिए। उसके बाद नाश्ते में अंकुरित चने लें। उसके साथ आधा गिलास दूध लें, गर्म दूध। उसके बाद नाश्ते में जो है आप फ्रूट्स लें, जैसे उसमें कीवी, सेब, संतरा, मौसमी, इस तरीके से जो है फलों को लें और उनको खाएं। उसके बाद इसे थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। जैसे अंकुरित चने खाएं, उसके 1-2 घंटे बाद आपने फल खाए। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में आप जो है 1 गिलास दूध ले सकते हैं अगर आपने अंकुरित चने के साथ नहीं पिया है तो। उसके साथ आप दाल लें, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, तो 1 कटोरी दाल लें। उसके साथ कोई हरी सब्जी लें और सलाद में चुकंदर लें, जिससे कि आपको आयरन की कमी बॉडी में ना हो। उसके बाद आफ्टरनून 2 बजे के आसपास आप खाने में 1 कटोरी दाल लें, सब्जी लें और उसके साथ रोटियां लें, चावल ना खाएं। उसके बाद शाम के समय पे आप जो है दलिया ले सकते हैं। 1 कटोरी दलिया लें, उस दलिया को खाएं और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लेमन टी से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज होती है, तो आप उसको लें। उसके बाद रात को खाते समय जो है 2 या 3 रोटी खाएं। रात को सोते समय बहुत हैवी डाइट ना लें, क्योंकि आप रात को खाने के बाद सो जाते हैं तो उसमें गैस की दिक्कत हो सकती है, तो उसमें हैवी डाइट ना लें। 2 रोटी खाएं। उसके साथ 1 सब्जी ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है, हरी सब्जी खाएं। दही और मट्ठे का इस्तेमाल रात के समय ना करें। टमाटर का सूप ले सकते हैं, वो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूप जो है दिन में भी आप पी सकते हैं 1 कटोरे को लेके, क्योंकि जो जितना भी आपके हाइड्रेट रहेगी बॉडी, आपके शरीर में अगर लिक्विड की कमी नहीं रहेगी तो आपका शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। आयरन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर बाई चांस आप कभी संक्रमित हो भी जाते हैं तो उतनी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। योग में जो है सवेरे उठ के 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करें। अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी करें, जिससे कि आप बीमारी को झेलने के लायक बन सकें। ये अनुलोम विलोम है जो कि आपके लंग्स को क्लियर करता है और जो श्वसन तंत्र है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको दूर करता है और आपके सांस लेने की दिक्कत को जो है दूर कर सकता है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ओम का उच्चारण करें, लंबी सांस लें और ओम का उच्चारण फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ें। ओम के उच्चारण से एक तो वातावरण में एक सकारात्मक ध्वनि गूंजती है। आपके मेडिटेशन से इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में जो भी निगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं वो दूर होती हैं और आपको जब सांस लंबी खींच के सांस लेते हैं तो आपको अपनी लंग कैपेसिटी का पता चलता है। तो इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक आसन है सष्टांग आसन, जो कि सष्टांग कहते हैं ना, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं सष्टांग प्रणाम करिए। तो वो सष्टांग आसन का भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे मायने
मायने रखता है। साष्टांग आसन से जो है आपके ऑक्सीजन लेवल, जो आपका शरीर है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, जिससे कि ऑक्सीजन भी प्रॉपरली आपके बॉडी में रेगुलेट हो सकती है। साष्टांग आसन में क्या करते हैं, ऐसे करके लेट जाएंगे, अपने चेस्ट के पास हाथ रखेंगे। और साष्टांग आसन का मतलब होता है कि आपके 8 कोण जो होते हैं शरीर के, वो जो है पृथ्वी से टच करने चाहिए। जैसे आपके हाथ, आपके पैरों के ये तलवों की जो उंगलियां हैं वो, घुटने, और आपका चेस्ट और आपका सिर। ये आसन जो है आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है। इससे आपके शरीर में जितना भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा ब्लड सर्कुलेशन में तो वो दूर होता है, तो इसको करना चाहिए। दूसरा शवासन है, जिसमें सीधा आप लेट जाते हैं, सीधा लेट के अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं और उसमें आप सांस लेते हैं। तो शवासन भी जो है बहुत अच्छा आसन है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और बहुत ही आसान आसन है। इसमें आप इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे और 5-10 मिनट ऐसे लेट के आप अपनी सांसों को लेंगे लंबा लंबा, और फिर धीरे से उठेंगे। दिस इज़ अ रिलैक्सेशन आसन। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। ये आसन जो है आप डेली कर सकते हैं। उसके बाद कपालभाति जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाइजेशन के लिए अगर आपका पेट में कोई दिक्कत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आजकल क्या है, हम बहुत काढ़ा पी रहे हैं, बहुत सारा मेडिकेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो उसकी वजह से कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है और पेट खराब हो रहा है, गैस बनती है। तो उसके लिए आप योग कर सकते हैं, आप कपालभाति आसन कर सकते हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये जो आसन है ये आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम वैक्यूम स्टमक भी कहते हैं, जब हम बाहर अपने अंदर की हवा को बाहर की तरफ फेंकते हैं ऐसे। इससे ये होता है कि आपकी जो अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और वातावरण की जो शुद्ध हवा होती है वो आपके अंदर जाती है। दिस इज अ स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज। तो हम इसको इंग्लिश में जो है स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज कहते हैं। और इस योग से जो है आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। आपको जो भी डाइजेशन की दिक्कत है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और दूसरी बात तो ये है, आपका जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप इसमें सांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। तो इससे जो है आपका लंग भी मतलब मजबूत रहेगा और आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी। तो ये इस आसन को भी करना चाहिए। दूसरा है आपका भ्रामरी आसन कहते हैं जिसको, इसमें यहाँ पे उंगलियाँ रखते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, इनमें रखना पड़ता है, एक यहाँ और ये आपके एक नाक के इधर रहना चाहिए और ये ऊपर यहाँ, और इसके साथ साथ आप भंवरे की ऐसी आवाज़ निकालिए, इसीलिए इसको भ्रामरी आसन कहा है। ये मेंटल डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए और बाकी भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम, पहले सांस लिया आपने,
फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और अपने हाथों को लेके मलेंगे और फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 to 10 मिनट कर सकते हैं। इससे जो होगा, मानसिक रूप से अगर आपको कोई चिंता है या डिप्रेशन है या टेंशन है तो वो दूर होगी। वैसे भी आजकल इतना माहौल ख़राब हो रहा है, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस माहौल में अपने आप को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर हो सके और अपने आप को रिलैक्स कर सके, अपनी बॉडी रिलैक्स हो सके और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ सके निगेटिविटी से हट के। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करें। अगले उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। और डाइट का विशेष ध्यान रखें, पानी पिएं, 3 से 4 लीटर पानी डेली का पिए, 8 घंटे की नींद डेली लें आप लोग, तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा मोबाइल देखें ना, अत्यधिक मोबाइल का देखना ना करें, टीवी बहुत ज़्यादा ना देखें, जितना हो सके इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। पानी जो है ठंडा ना पिए, गर्म पानी पिए या फिर गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पिए अगर आप स्वस्थ हैं तो इस तरीके से लें। दही मट्ठे का इस्तेमाल रात को ना करें, आप इसे अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। बाय बाय।